भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम्। अभिनवकर्ता जो प्रथम आते हैं, कहीं कहीं इनको सूत्रधार कहते हैं, कहीं कहीं भाट कहते हैं। ये बता रहे हैं जो काशी में काशीराज के यहाँ रामलीला चल रही है रामनगर की, उसमें के जो प्रधान ईश हैं उनके बहुत स्वरूप हैं। उनके नाम भी अजीब अजीब हैं। भगवती पार्वती को वहाँ शीला देवी कह दिया गया और प्रभु शिव को कृपा शंकर कह दिया गया। ये लोग विद्वानों को, ब्राह्मणों को, गायकों को, अभिनायकों को, तमाम प्रकार के खेल करने वालों को अपने यहाँ बुलाते हैं। अभी इस समय रामलीला करवा रहे हैं। कभी भागवत, ऐसे ऐसे बहुत उच्च से उच्च प्रोग्राम रखते रहते हैं। इन्होंने कहा है कि जो यह रामलीला चल रही है, इसमें जो भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, अपना रोल करेंगे, श्रद्धापूर्वक उनके घर पर जो उनकी इच्छा होगी, जिससे उनका कल्याण होगा, लाभ होगा, वह सारी इच्छाएं उनके घर पर पहुंच जाएंगी। कल परसों से दो दिन से श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव के बाद सब आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। अयोध्या में जो चल रहा है, चक्रवर्ती सम्राट रघुकुल मणि श्री दशरथ जी महाराज, पूरे विश्व में तो हो ही रहा है, परंतु भारत में, यहाँ के हर राज्य में यह रामलीला चालू है और वहाँ के लोग जो जैसे हैं अपना भाव समर्पित कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान जी के मंदिर में रुक्मिणी जी की सहेलियाँ कही जाएं या उनकी शिष्या कही जाएं, और वो तो कहती हैं मैं इनकी पुत्री हूँ। ये लोग नित्य हरिपाठ करने वाली हैं और आज रामलीला में शामिल होकर के अपना बहुत भाव प्रेषित कर रही हैं। एक देवी जी हैं जो इस विट्ठल मंदिर के अध्यक्ष जी हैं, उनकी गृहिणी हैं और सुंदर भजन में हमेशा मस्त रहती हैं। स्वर भी अच्छा है और भाव भी बहुत अच्छा है। हृदय से भगवान का स्मरण करती हैं और ये भजन उन्होंने कल सुनाया। और उसी स्थान पर जो रोज हरि पाठ करने आती हैं, उनमें से मुख्य देवी जी हैं, अपना एक भजन सुनाएंगी। और उसी जगह पर एक अन्य रुक्मिणी भक्ता हैं, सहेली हैं, ये वृंदावन का भाव अपने हृदय में रख करके ग्वालिन बनी हैं, वो गीत गाएंगी। और एक दक्षिण भारत की देवी है जो अपना छोटा सा समर्पण गणपति जी को दे रही हैं। आप लोग यह श्रवण करेंगे। यह लीला चल रही है आनंद की, और काकभूषुंड जी और शिव जी आज अपने असली रूप में आए हुए हैं। काकभूषुंड जी कां कां बोल रहे हैं। शिव जी बागंबर पहरे हुए बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, डमरू बजा रहे हैं।
उनके पीछे के लोग जो हैं ये अपना स्वरूप बदल दिए हैं। जो उनके ऐसे भक्त हैं जो मांगलिक रूप में नहीं दिखते हैं, वो सब अपना वेश बदल चुके हैं। भूत प्रेत पिशाच योगिनियां ये सुंदर रूप बनाई हुई है। काल अमृत बन के आया हुआ है। यहां वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है। शिव कह रहे हैं पार्वती, यह जब जब जन्मोत्सव वहां मनाया जाता है तब तब हम वहां जाते हैं, और जो जो भी इस बाल जन्मोत्सव में आनंद लेता है वहां मेरी आंखों के सामने या मेरी भावनाओं में श्रवण के माध्यम से या किसी के चित्त में आ जाता है, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूं। जो भक्ति चाहता है, बार बार जन्म लेना चाहता है, वो जब जब रामचंद्र जी आते हैं, इस 27 चतुर्युगी के बाद ये महोत्सव आता है, तब तब ये सब भक्त यहाँ आते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, ये लोग ऊपर अंतरिक्ष में रहते हुए यहाँ का आनंद लेते हैं। जो जो भक्त जिस जिस भाव से इस महोत्सव में भाग लेते हैं, उन सब के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और यह जो रामलीला चल रही है, इसमें विशेष बात यह है कि यह रामलीला रामचंद्र जी के राज्य की लीला है। अभी खेल है, खेल में किसी को किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। रामचंद्र जी नित्य खेल करते हैं छोटी उम्र में। सब अयोध्या वासियों के यहाँ सबकी गोद में श्री रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं, सबकी गोद में। थोड़े ही दिनों के बाद समाचार फैल गया कि उनके चारों अंश आ चुके हैं। महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा, ये सब को पुत्रों का जन्म दे दिया है। कैकेयी जी ने भरत को जन्म दिया, जो राम जी के ही जैसे हैं। राम सबको आनंद देने वाले सुख के सागर हैं, और भरत सबको अन्न भरण करने वाले हैं। लक्ष्मण जी जो सदा श्री रामचंद्र जी के साथ ही रहते हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि मैं हमेशा श्री रामचंद्र जी के साथ रहूं। उनके विपरीत जो है, लक्ष्मण उनके विपरीत हो जाते हैं, और शत्रुघ्न पूरे अयोध्या की रक्षा करने की जिम्मेदारी लिए हैं। अभी यहाँ बताएंगे यह अयोध्या कहाँ? सरयू नदी, सरस्वती, सरस्वती नदी मात्र यहीं दिखती है, अन्यत्र कहीं नहीं दिखेंगी। अयोध्या संतों की भूमि है। यहाँ प्रत्येक कण में संत ही रहते हैं। एक छोटी सी बाल लीला, जब श्री रामचंद्र जी थोड़े बड़े हुए तो माँ कौशल्या ने अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए मंदिर में इष्ट देव की पूजा की, और नैवेद्य बनाने के लिए रसोई गृह में गई, और वहीं से नैवेद्य लगाया भोग। तो ये जो रामचंद्र जी थे, बेके बेके चलते हुए, पीली झुगली पहने हुए हैं, और मणियां चमक रही हैं, लाल लाल सुंदर कोमल चित्र वाला चेहरा, वो नैवेद्य दिखा रहे हैं वहाँ।
कौशल्या जी ने सोचा, अरे मैं तो इनको वहाँ सुला के आई थी, ये कैसे यहाँ आए हैं। फिर भाग के जाती हैं जहाँ उन्होंने सुलाया था, वहाँ वैसे सोए हुए हैं उसी बेस में। फिर भाग के आती हैं, यहाँ देखती हैं, अरे ये भोजन कर रहे हैं। इधर उधर दो बालकों देखने पर आश्चर्य हो गया। चकित होकर के भगवान को देखी तो भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान के मुस्कुराते ही उनका मुंह खुला तो उसमें पूर्ण विश्व दिखने लगा। तमाम देवता, संत, महात्मा, अनेक ब्रह्मर्षि, विष्णु, शिव, ब्रह्मा सब दिखे, परंतु एक सीताराम और एक ये बाल मूर्ति, इनमें कोई पर हर जगह हर देश में हर जगह जहाँ जहाँ जा रही हर जगह दिख रहा है अलग अलग, लेकिन ये दोनों मूर्तियां एक ही जगह दिख रही हैं। कौशल्या जी को आनंद आया, प्रभु ने ज्ञान दिया, वो आंख बंद कर ली। आंख बंद करते हुए सीन गायब हुआ। फिर माँ कौशल्या हाथ जोड़कर बोलती है, प्रभु अब यह दृश्य हमको कभी मत दिखाना, मैं आपको भगवान के रूप में न जान सकूं, मैं भ्रम में न पड़ूं। भगवान आशीर्वाद दे दी, जा अब तुम भूल जाओगी कि मैं ईश्वर हूं। अब मैं तुम्हारे आदेश का ही पालन करूंगा और पूरी अयोध्या को वह खेल दिखाऊंगा जिसमें सब आनंद हो रहे हैं। भाई थोड़े थोड़े बड़े हुए, जब वो खेलने लगे तो ज़्यादातर वो कौन सा खेल करते थे, जो राजा लोग करते हैं, नाटक करते थे। रामचंद्र जी राजा बन जाते थे और पूरी प्रजा को दिखाते, भरत को भेजते, जाओ देखो किसी को कष्ट नहीं। नाटक में नाटक ऐसा करते राजा बन करके, और पूरी बच्चों को सैनिक बना करके देखते और सबको बड़ा मजा आता। राम राज्य लीला करते हैं। आज वही राम भारत में फिर से आए हैं राज्य लीला करने के लिए। वह राम पूरे भारत में देख रहे हैं, हर जगह उनकी दृष्टि है। किसी को किसी प्रकार से दुख तो नहीं है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। यद्यपि कि यह राम लीला नाटक है, रामचंद्र जी का बचपन में नाटक कर रहे हैं, और ये जब पूर्ण होगा तो हर जगह राम राज्य आएगा। अभी वो समय बहुत दूर है। अभी तब तक आप लोग श्री रामचंद्र की बाल लीला देखिए। अपने गुरु के यहाँ चारों भाई पढ़ने जाते हैं और वहाँ गुरु की आज्ञा के हिसाब से बैठते हैं। राजा होकर के भी, राजपुत्र होकर भी गुरु गृह पर जाने पर जमीन पर बैठते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सेवा करते हैं और प्रसन्न होकर के गुरुदेव जी उनको आदेश देते हैं, बैठो यह काम करो। लिखने के लिए अक्षर देते हैं, जहाँ कुछ भूल होती है बताते हैं। यद्यपि कि राम सब कुछ जानते हैं, परंतु वह ऐसी शिक्षा ले रहे हैं जैसे हम लोग बचपन में कुछ नहीं आता, मिट्टी में खेलते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी मिट्टी में खेल रहे हैं। चारों भाइयों को थोड़ा थोड़ा लाइन दिखा रहे हैं। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सब भाई विद्या में पारंगत हो गए, और वह भाव वहां के नगरवासी जितने अयोध्या में बालक थे उस समय, सब वैसे पारंगत हो गए। वह बड़ी दिव्य लीला थी। उसमें भी परीक्षा होती। कौन नाटक में
जहाँ जहाँ ये लोग, जैसे बच्चों की प्रतियोगिता होती है ना, टूर्नामेंट, खेल करने के लिए जाते ये लोग विजय लेकर के आते थे। एक बार ऐसी कथा है कि जो वो देवी अपने सर पर घड़ा रख कर के दही बेचने का प्रयास कर रही है, वह कौशल्या की दासी, सबसे छोटी दासी है। और ऐसी दासी जिसको घर में जल्दी प्रवेश ही नहीं होता है, दूर से बाहर रह करके ही उनकी सेवा करती है। उनके यहाँ आदमी जो घर में कार्य करने वाले हैं उनको भेजती है। दूर की दासी है। वही दूर की दासी एक बार जनकपुर में बहुत तगड़ा सूखा पड़ गया, वहाँ पानी ही नहीं। तो वहाँ के महर्षियों ने बताया, अगर ये नीचे जो कुआं दिखाई दे रहा है, इस कुएं में कच्चा घड़ा मिट्टी का बनाया जाए और कच्ची रुई, जो कच्ची रुई होती सूता सूता बार बार, उसी से रस्सी बना करके इसमें से पानी निकाला जाए और टपके ने एक बूंद पानी पूरा घड़ा निकल जाए, तब यहाँ बरसात हो सकती है और राज्य सुखी हो जाएगा। ऐसा प्रयास सब सोच ही रहे थे, जबकि वहाँ की प्रमुखी माँ जानकी जी हैं, वो चाहती तो कर सकती थी, परंतु यह शक्ति उन्होंने किसी को, जनकपुर वालों को दिया नहीं। और फिर कोई कहता है यह अगर कोई संभव हो तो अयोध्या में अगर सूचना दी जाए तो हो सकता है। तो वहाँ से एक दास आकर अयोध्या में कहता है, तो कौशल्या कहती है अरे मैं चलूँगी, ये काम कर दूँगी। कैकेयी कहती है मैं चलूँगी, सुमित्रा कहती है मैं चलूँगी। तो ये दासी जो दूर की थी, उसने कहा आप लोगों को जाने की कोई आवश्यकता नहीं, यह काम तो दासी करेगी। और दासी वहाँ से आई तो कौशल्या से भी ज़्यादा सुंदर वेश उसका, ज़्यादा सुंदर स्वरूप, रानी। उसको देख करके जनकपुर वाले धन्य हो गए। उसने कच्चा धागा बनाया, कच्चा खड़ा बांध करके नीचे, बहुत नीचे से पानी पूरा घड़ा निकल के आया। अब यह पानी क्या है, यह घड़ा क्या है, आगे जो लीला होगी उसमें भी देखिए। अभी ये रामचंद्र की बाल लीला है।